हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम हाइट एंड डिस्टेंस के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एंड देन उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। Question is given: a straight highway leads to the foot of a tower of height 50 meter. From the top of the tower, the angles of depression of two cars standing on the highway are 30° and 60°. What is the distance between two cars and how far each car from the tower? कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बोला कि एक हाईवे है, उस पर दो कार्स हैं और अलग अलग डिस्टेंस पर कार मौजूद हैं, जिन पर अगर हम उन कार से टावर के टावर के टॉप से अगर हम उन कार्स को देख रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं वो एक के 30 डिग्री आ रहा है और एक का 60 डिग्री आ रहा है। तो पहली बात तो हमें बतानी है कि उन दो कार्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है और फिर वो दोनों कार टावर से कितनी दूरी पर हैं। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप फिगर ड्रॉ करोगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिगर सबसे पहले तो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक टावर को बना लेते हैं। तो लेट सपोज ये हमारा एक टावर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं। अब दो पॉइंट हैं, आई मीन दो कार्स हैं, तो हम कार तो नहीं बनाएंगे, हम पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट सपोज एक ये कार है और ये कार है, ठीक है। ये हाईवे है और हाईवे के साइड में ही एक टावर है। तो इस कार का नाम हम C1 दे देते हैं और इस कार का नाम हम C2 दे देते हैं। इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, ठीक है। और इसको हम इसके फुट से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ना फिर से बना देता हूँ, सही से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे देख रहा होगा। मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को हाई से लो में देखते हैं, आई मीन हाइट से नीचे की तरफ देखते हैं, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस को देख रहा है, ये इस कार को, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं, C1 को देख रहा है। तो अब ये हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ होगी तभी तो हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये वाला जो एंगल है, राइट, ये वाला, अभी एक और लाइन ड्रॉप पहले कर लेते हैं फिर एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये हो गई हमारी दूसरी लाइन ऑफ साइट। तो जब भी यहाँ से इसको देख रहा था, इस वाली कार को देख रहा था, तो ये पूरा एंगल बनेगा, राइट। तो ये हमारा जो एंगल होगा, अब ये एंगल बड़ा है तो ऑब्वियसली ये कितने होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री। और फिर यहाँ से इस पॉइंट को देख रहा था, तो अब जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए, अगर आपको ध्यान होगा, पिछली क्लासेस में, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है, जब भी हमने z बनता था, याद है z, तो ये वाला और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता था। तो अगर आप देखो, इस लाइन को देखो, अगर ये यहाँ से ऐसे करके z बनाओ, ये वाला, ये, तो ये वाला क्या होगा, 30 डिग्री बनेगा और ये वाला 60 डिग्री बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह ये वाले ट्रायंगल सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे सवाल करते हुए आए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हाइट हमें टावर की गिवन है 50 मीटर, तो हमने लिख लिया। अब ये C1 C2 है, इसका नाम हम A दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ हो गया, सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट C1 C2 be two cars, ठीक है। C1 और C2 हमारी दो कार्स हैं। अब ऑब्वियसली तो सच दैट अगर आप देखो तो एक चीज़ और हम कर लेते हैं कि C1 और C2
को हम x मान लेते हैं एंड C2 और A को y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो x और y, क्योंकि हमें ये तो निकालना है ऑब्वियसली, x और y की वैल्यू हमें एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और दोनों कार टावर के बेस से कितनी दूरी पर है वो भी निकालना है। मतलब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारे दो कार्स के बीच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और ये पूरी C1 से A के बीच की डिस्टेंस जब निकलेगी तो वो हमारी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, C1 से A के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हैं इन अ ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल में करते हैं, छोटे वाले में। तो C2 AP आई मीन 60 डिग्री वाले में, तो C2 AP इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y है। तो यहाँ से आप देखोगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू निकल आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल, अब कौन से ट्रायंगल में, तो C1AP, C1AP में अगर हम देखें तो क्या लगेगा, यहाँ पर भी tan लगेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम है, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बेस दोनों हो जाएंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा ना ये ट्रायंगल पूरा बनेगा ये वाला, ठीक है। तो जब ये पूरा ट्रायंगल बनेगा तो x और y दोनों आ जाएंगे ऑब्वियसली। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सेपरेट कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जगह भी कम है तो हम ऊपर से लेकर के चलते हैं यहाँ से। अब देखो इसके बाद से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 अपॉन, ठीक है, x प्लस वाई उधर जाएगा, ओ सॉरी 50 अपॉन नहीं होगा, 50√3 हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50√3 और x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50√3 हो गया, हमने y की वैल्यू निकाल के रखी हुई है तो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए सेकंड बोल दो और लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख देता हूँ, x प्लस वाई की वैल्यू 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50√3, राइट। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50√3 माइनस ये उधर चला जाएगा 50 अपॉन √3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 50√3, 50 दोनों में देखो एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गई है, आप यहाँ पर देखो तो 50√3 यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर √3 नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से 50 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो जब 50 कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 50, अब यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 50, तो 100 अपॉन, सॉरी ये नहीं होगा, 100/√3 हो जाएगा, राइट। तो 100/√3 हो गया। अब 100/√3 को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, आई मीन जब उसमें डेसिमल में आंसर लेकर के आओगे ना, तो इसका आंसर निकलेगा x इज इक्वल टू
57 point, I mean 57, okay just a second, 57.73, ठीक है, ये हो जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, ये वाली आप देखो तो ये y की वैल्यू निकल आई है। ऑलराइट, नो इश्यूज, ठीक है, ये y की वैल्यू निकली हुई है। इसको आप 50 को √3 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। मैं यहाँ पर आपको y की वैल्यू लिख करके दिखा देता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 28.86 ये y की वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, दो कार्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दो कार्स के बीच बिटवीन में डिस्टेंस जो है वो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, x, तो x की वैल्यू आई है 57.73, तो ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, राइट। अब इन्होंने बोला है हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर, तो C1 A से कितनी दूरी पर है, क्योंकि टावर ये है, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई को मिला दोगे जब आप एक में प्लस कर दोगे तो वो इस C1 की जो डिस्टेंस है टावर से वो निकल आएगी, और C2 से जो टावर की डिस्टेंस है वो तो y है, तो y की वैल्यू ये आ गई है। तो C1A जो निकलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको आगे लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 57.73 and the distance from car 1 या C1 to टावर A, टावर नॉट टावर A क्योंकि एक ही टावर है, ठीक है, तो A B का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, तो द डिस्टेंस बिटवीन कार 1 टू द टावर इज 86.59, ठीक है, मतलब C1A जो आएगा ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 86.59, ठीक, ये आ जाएगी 86.59, और ये तो ऑब्वियसली C2 और A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कार टू फ्रॉम टावर, 328.86 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्पेस कम था तो ये लाइंस ज़्यादा हो गई हैं, बट फिर भी आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप दोबारा देख सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी हाइट एंड डिस्टेंस के। तब तक के लिए गुड बाय।